चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी जीके। ठीक है, देखिए आज के क्लास में हम बेसिकली एमपी के टॉपिक्स को ज्यादा कवर करेंगे। एमपी के टॉपिक्स का मतलब एमपी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखते हैं तो एमपी में जीके बहुत टफ नहीं आता, यानी हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उनके ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो एमपी के ही अगल बगल के होते हैं, या तो एमपी के स्टैटिक जीके होते हैं या तो एमपी के करंट अफेयर होते हैं। ठीक है, चलिए अब किसी स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि वो स्टेट कैसे बना, कहाँ से बना, क्या कोई कमीशन था या कैसे बना गया। ठीक है, तो चलिए देखिए 9 दिसंबर 1953 का टाइम था। जस्ट सेकंड। ठीक है, 9 दिसंबर 1953 का समय था। इस समय एक कमेटी बैठाई गई थी। ठीक है, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस फैजल अली खान। जस्टिस फैजल अली खान और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, साथ में के.एम. पानीकर। ठीक है, देखिए 9 दिसंबर 1953 को एक कमेटी का रिऑर्गेनाइजेशन किया गया जिसके चेयरमैन थे जस्टिस फैजल अली खान और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, साथ साथ में उनके थे के.एम. पानीकर। ठीक है, इन लोगों के द्वारा हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 1 नवंबर को 1956 में क्या कर दिया गया, स्टैब्लिश किया गया। किस बेसिस पे, तो लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश को कैसे बनाया गया है तो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया है। क्लियर, समझ में आया? अगर पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि भैया मध्य प्रदेश जो था वो किस बेसिस पे स्टैब्लिश किया गया, तो लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी भाषा के आधार पे। ठीक है, इस रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो जस्टिस फैजल अली खान, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखते होंगे कि 2000 में रीऑर्गेनाइजेशन फिर से होता है। इसमें क्या होता है, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है। अब जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया तो इसमें से भैया 16 डिस्ट्रिक्ट, 16 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे और 45 डिस्ट्रिक्ट एमपी के पास ही थे। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2000 में फिर से जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होता है तो उसमें छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है एमपी से। छत्तीसगढ़ को 16 जिले दे दिए जाते हैं और 45 मध्य प्रदेश को दे दिए जाते हैं। क्लियर? अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं एमपी का, अभी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आसान सी भाषा में समझें, पॉइंट वाइज जो आपके लिए नोट्स भी बन सकता है, तो अगर आपसे बताया जाए कि भैया इस्टेब्लिश कब किया गया एमपी को, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, फिर इसका रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन फिर कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 में, जिसमें छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए एमपी को हम और किस नाम से जानते हैं, यानी मध्य प्रदेश को हम और किस नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश को हम जानते हैं हृदय प्रदेश के नाम से। हृदय प्रदेश।
टाइगर स्टेट, होम ऑफ रिवर्स, होम ऑफ रिवर्स, और साथ साथ में सोया प्रदेश, सोया प्रदेश। ठीक है, इतना क्लियर? आगे बढ़े। अगर पूछा गया एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 में। किसके द्वारा हुआ गया था, तो रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस फैजल अली खां कमेटी के द्वारा। ठीक है, जस्टिस फैजल अली खां कमेटी के द्वारा हुआ था। फिर 2000 में इसका रिऑर्गेनाइजेशन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ को 16 जिले दिए गए और मध्य प्रदेश को 45 जिले दिए गए। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि अभी मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आंसर करिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कैपिटल। कोई बताना चाहेगा एमपी की कैपिटल? एनीवन? चलिए, एमपी की कैपिटल बताइए। एनीवन? वेरी गुड। एमपी की अगर कैपिटल पूछी गई आपसे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तो क्या है? भोपाल। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल इंदौर, म्यूजिक कैपिटल मैहर, और कल्चरल कैपिटल जो है आपका जबलपुर। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक कैपिटल। तो हो सकता है आपसे म्यूजिकल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। इकोनॉमिक कैपिटल क्या है? इंदौर। म्यूजिक कैपिटल क्या है? मैहर। कल्चरल कैपिटल क्या है? तो जबलपुर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। एमपी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे बॉर्डर पूछेंगे। बॉर्डर्स ऑफ एमपी क्या क्या है? देखिए, राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात। ठीक है, और प्लस आपका छत्तीसगढ़। लेकिन आपको इसमें जानना क्या है, जो आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब इतना आसान तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि भैया एमपी का बॉर्डर बता दो, और उसमें से 4-5 ऑप्शन दे दिए, और कोई ऑप्शन इसमें से राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ दे दिए। आपसे पूछ सकते हैं कि भैया ये बताओ, एमपी से सटा कौन सा ऐसा बॉर्डर है जो सबसे छोटा है, यानी स्मॉलेस्ट बॉर्डर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट बॉर्डर कौन सा है? गुजरात। गुजरात के सिर्फ जो 2 जिले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वही एमपी को टच करते हैं, वही एमपी के बॉर्डर का। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट की बात आई तो लॉन्गेस्ट भी देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट क्या है, कोई बताना चाहेगा? तो देयर एनीवन? लॉन्गेस्ट है आपका उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। ये भाई साहब 14 डिस्ट्रिक्ट जो है एक तरह का शेयर करते हैं। बाकी अगर राजस्थान का देखें तो 10 डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र भी भैया 10 जिले, और छत्तीसगढ़ आपका 7। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीवन?
एनीवन, किसी को कोई डाउट? निवेदिता, अनुभूति, आकृति, महिपाल, विकास, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए ऐसे ही आप लोग ना फटाफट थम्स अप कर दीजिए या यस नो बोल दिया करिए, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए, बाउंड्रीज देख लिए, थोड़ी सी ज्योग्राफी भी देख लें। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एमपी। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए जान लीजिए कि एमपी का टोटल एरिया कितना है। एमपी का टोटल एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? ये 3 है। स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एमपी का लेंथ कितना है? अगर हम लेंथ की बात करें तो भैया 605 किलोमीटर में इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें 870 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, डिवीजन। एरिया में ही डिवीजन। डिवीजन को हम दो भागों में देख लेते हैं, एक लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, ठीक है, और एमपी का स्मॉलेस्ट डिवीजन। ठीक है, अगर लार्जेस्ट की बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, कोई बताना चाहेगा एमपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? एनीवन? एनीवन कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड। देखिए अनुभूति में सही बताया हुआ है। लार्जेस्ट में अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? इंदौर। अगर हम एरिया देखते हैं, एरिया वाइज सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? तो आपका जबलपुर। गाइस एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अभी आप ना नोट बनाने के पीछे परेशान मत होइएगा, बस जितनी देर क्लास चल रही है ट्रस्ट में आप बस क्लास को ध्यान से सुन लो, आप ज्यादा समझ लोगे। बाकी नोट्स की बात है तो इसका पीडीएफ अभी मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए क्लास में थोड़ा सा अटेंशन करके बैठिएगा, ज्यादा नोट्स के पीछे परेशान मत होइएगा कि क्या लिख लें कितना लिख लें। चलिए, स्मॉलेस्ट में एरिया की बात करें तो क्या है? शहडोल। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? शहडोल में। बताइए, बेचारे के पास ना एरिया है ना पॉपुलेशन। क्लियर? आगे बढ़े हम। अब देखिए, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फिर बन जाते हैं यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह, सॉरी राजकीय, यानी स्टेट में क्या क्या फेमस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एमपी का स्टेट एनिमल क्या है, बताइए। आंसर करिए, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं तब तक। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, जिसको जो भी आंसर आता होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखता जाएगा।
ठीक है, फ्लावर, डांस, ड्रामा, स्पोर्ट, क्रॉप्स या फिश, चलिए अगर स्टेट एनिमल की बात करें, बारहसिंगा का नाम किसने सुना है? बारहसिंगा जानते हैं आप लोग? बारहसिंगा, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वैम्प डियर, ठीक है। बर्ड, बुलबुल, बुलबुल, ठीक है। हाँ, पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है। स्टेट ट्री, बरगद का पेड़ यानी बनियन ट्री। फ्लावर, व्हाइट लिली। गाइस आपको राइटिंग क्लियर है ना? बहुत अच्छी तो नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन इतना तो है ना कि आप पढ़ ले रहे हैं। अगर डांस की बात करें तो यहाँ का डांस क्या है? राई, ड्रामा, नाच, स्पोर्ट, मलखम, मलखम, क्रॉप्स, सोयाबीन, इसीलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। और फिश की बात करें, तोरा तोरा, ठीक है, क्लियर। स्टेट एनिमल क्या है? बारहसिंगा, जिसको स्वैम्प डियर बोलते हैं। स्टेट बर्ड, बुलबुल यानी पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट ट्री, बनियन। स्टेट फ्लावर, व्हाइट लिली। स्टेट डांस, राई। ड्रामा, मार्च। स्पोर्ट, मलखम्ब, मलखम्ब, ठीक है। क्रॉप्स, सोयाबीन। फिश, तोरा तोरा, ठीक है। तोरा तोरा को और भी क्या बोलते हैं? महाशीर, ठीक है। ये क्लियर? आगे बढ़े। कोई मुझे यहाँ पे बताना चाहेगा एमपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? एनीवन? अगर मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय की बात करें हम, तो सबसे पहला कौन सा है, कोई बताना चाहेगा? और कहाँ पे है? ये भैया सागर में है। कॉलेज का नाम है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्वविद्यालय की बात करें तो कहाँ पे है? सागर में है, हरि सिंह गौर नाम है, ठीक है। अच्छा, व्हाइट टाइगर का अर्थ किसे कहा जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एमपी के किस जिले को व्हाइट टाइगर के नाम से जानते हैं? कोई बताना चाहेगा? इतना बता दूं, यूपी से उसका बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप इलाहाबाद से आगे जाते हो, एमपी में एंटर करते हो, तो सबसे पहला जो पड़ेगा आपका रीवा, वही है, ठीक है।
रीवा को क्या कहा जाता है? व्हाइट टाइगर की भूमि, यानी सफेद शेरों की भूमि। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, एमपी में रिवर्स बहुत फेमस है, रिवर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एमपी की जीवन रेखा, जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? एमपी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका नाम है भैया नर्मदा, नर्मदा नदी। वेरी गुड गाइस, बाकी के लोग भी आंसर करिए, या सारा आंसर अनुभूति ही करेंगे। देखिए, जो लोग एमपी से हैं उनको तो ये सारी चीजें पता होगी, बाकी के लोग जो हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े गाइस। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आप जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपसे हो सकता हो ये पूछ लें कि भैया प्रथम फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर सब लोग कर दीजिए फटाफट। एमपी के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं क्लास को हिंदी इंग्लिश दोनों में रखूं, जिससे हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। अरे एचएनएलयू का नाम नहीं सुना है आप लोग? उन्हीं के नाम पे तो रखा गया था। वेरी गुड। हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, हाँ, जस्टिस हिदायतुल्लाह। ठीक है, एचएनएलयू इन्हीं के नाम पे रखा गया है ना, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट राज्यपाल भी बता दीजिए साथ साथ। एनीवन? राज्यपाल? पटाभी सीतारमैया। ठीक है। अब पहले मुख्यमंत्री, सीएम। अभी देखिए, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये मिसलिनियस है आपके एमपी का, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एमपी के यहाँ कितने लोग हैं क्लास में? कोई ऐसा है जो एमपी से है? एनीवन? जो लोग एमपी के हैं ये बताइए, एमपी में सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है? गाइस आंसर करिए, मैं जस्ट एक सेकंड के लिए म्यूट कर रहा हूँ। चलिए, कोई बताना चाहेगा सबसे ज्यादा वर्षा किस जिला में होती है, सबसे ज्यादा बारिश? एनीवन? भिंड मुरैना का नाम सुना है आपने? 12th फेल एक मूवी आई थी अभी, वेब सीरीज आई हुई है, उसमें उसका काफी जिक्र किया गया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए एमपी के अगर हम कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट देखें तो सबसे ज्यादा ना स्कीम पूछे जाएंगे आपसे। स्कीम, स्कीम आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर वहां पे जीके जीएस आ रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ स्कीम्स के नाम मैं बता रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहला आपका है लाडली लक्ष्मी स्कीम। आपको भी कोई स्कीम बताओ तो फटाफट आंसर करते रहिए, बाकी मैं तो लिखता रहूंगा। ठीक है, दूसरा उषा किरण। थर्ड स्टेप स्कीम। फोर्थ स्किल enhancement. Just a second. Skill enhancement scheme. Sabla scheme. दीन दयाल, दीन दयाल मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम। देखिए स्कीम तो बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा, सारे स्कीम के नाम आप फिंगर टिप पे रख लीजिए। नेक्स्ट नेशनल फैमिली, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, दीनदयाल से एक और आपका स्कीम है, दीनदयाल अंत्योदय, अंत्योदय ट्रीटमेंट स्कीम, ट्रीटमेंट स्कीम। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। गाइस आगे बढ़े। अब देख लेते हैं रिवर्स इन मध्य प्रदेश। भाई रिवर्स का नाम आपको याद रखना ये भी जरूरी है। वैसे फिलहाल आज की क्लास में सब कुछ जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ वही कवर करा रहा हूं मैं। फटाफट नाम बताते चलिए आप लोग। एमपी में कौन कौन सी नदियां हैं, आपको जितनी पता है बताते रहिए, बाकी मैं लिख रहा हूं। नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सिंध, काली, सोन। ठीक है, देखिए नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सिंध, काली, सोन, ये सब इंपॉर्टेंट नदियां हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, इनका नाम आप कभी मत भूलिएगा। क्लियर। अगर हम नर्मदा की बात करें, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर इन एमपी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अच्छा ये कहां से निकलती है, कोई बताना पाए, कोई बताना चाहेगा। नर्मदा नदी जो है ये भैया आपके अनूपपुर जिले से मैकल, MAIKL मैकल रेंज से होते हुए अमर कंटक से आती है। ठीक है,
अगर आपसे रिवर्स के बारे में पूछा जाए तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, हाँ चंबल, चंबल आल्सो। देखिए नर्मदा नदी को क्या बोला गया है कि भैया मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है ये अनूपपुर जिले से मैकल रेंज के अमरकटक से निकलती है। क्लियर? किसी ने यहाँ पे चंबल नदी का नाम लिया था, आइए तो साथ साथ में चंबल नदी के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कोई बताना चाहेगा चंबल नदी का नाम पहले क्या था? कंबल, सॉरी कंबल कह रहा हूँ, चंबल, चंबल नदी का नाम पहले था चमरावती, सॉरी चरमावती, हिंदी में भी लिखते हो चरमावती। हिंदी लिखने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए, चंबल नदी का क्या नाम था? चरमावती, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये बताइए एमपी में डैम भी फेमस है क्या? बांध जिसको बोलते हैं, क्या डैम वहां के काफी फेमस है? तो अगर हम चंबल की बात कर रहे हैं तो चंबल से भैया कुछ आपके डैम मिलते हैं, ठीक है, इनके नाम जान लीजिए। पहला है आपका गांधी सागर, दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, और थर्ड आपका जवाहर, जवाहर सागर, ठीक है। ये क्या है आपके थ्री इंपॉर्टेंट डैम्स, ठीक है, जो कहां पे है? चंबल नदी पे है। क्लियर? आगे बढ़े। यहां तक क्लियर गाइस? आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चंबल का हमने देख लिया, अब हम नर्मदा का फिर से देखते हैं एक बार कि भैया नर्मदा पे कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अगर नर्मदा नदी के हम महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखें तो उनमें से शामिल हैं सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, नया गांव, नया गांव वडोदरा गुजरात। पहले प्रोजेक्ट का क्या नाम है? सरदार सरोवर नया गांव वडोदरा गुजरात, ठीक है। अभी हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो नर्मदा नदी पे है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो महेश्वर, महेश्वर डिस्ट्रिक्ट या महेश्वर जिला खरगोन, खरगोन, ठीक है। एंड थर्ड इंदिरा सागर, इंदिरा सागर पुनासा डिस्ट्रिक्ट खांडवा, क्लियर। एंड लास्ट फोर्थ ओमकारेश्वर डिस्ट्रिक्ट खांडवा,
ओमकारेश्वर डिस्ट्रिक्ट खांडवा। क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट? विकास, अस्मिता, राजर्षि, आकृति, अनुभूति, रुक्षाल, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पास आते हैं वो टाइगर रिजर्व से आते हैं। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व। चलिए मैं रिजर्व के नाम लिख रहा हूं, आपको अगर पता है तो उनके प्लेसेस के नाम बताइए, मैं फिर यहाँ साइड में लिखूंगा। ठीक है, चलिए सब लोग आंसर करेंगे इसका फटाफट, जिसको जो भी आता रहेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व, रातपानी टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, और वो छूट रहा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। गाइस कोई और छूट रहा है क्या? अगर किसी को और कोई टाइगर रिजर्व याद हो तो बता सकता है। ठीक है, चलिए कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कान्हा टाइगर रिजर्व आपका पड़ता है बालाघाट में, बालाघाट। ठीक है, बालाघाट में कहा? मंडला में। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व भैया पन्ना नाम ही है तो कहां पे होगा? पन्ना में होगा। संजय डुगरी टाइगर रिजर्व आपके सीधी में है, सीधी डिस्ट्रिक्ट में, सीधी डिस्ट्रिक्ट कहां? सिंगरौली, सिंगरौली। ठीक है, रातपानी टाइगर रिजर्व सीहोर में है, सीहोर में रायसेन जगह पे। ठीक है, सतपुरा, सतपुरा टाइगर रिजर्व आपका पड़ता है होशंगाबाद में, होशंगाबाद। ठीक है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ तो बहुत फेमस है, इसका पता होना चाहिए आपको, उमरैया। ठीक है, और आपका एक और बचता है पेन टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है? सियोन में। कहाँ है ये आपका? छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? चलिए ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक करते हैं क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से बाहर निकलना है। बाकी कल से हम लोग क्लास टाइम पे करेंगे और डेली 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में जो भी बताया आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? एनीवन? देखिए अगर नहीं आया है तो आप खुल के पूछ सकते हैं, एग्जाम में गलती मत करिएगा बस।
ओके, चलिए थैंक यू। क्लास को एंड करें फिर, क्या किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है, क्लास को एंड कर रहे हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय।